रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो चुके और अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करने की चाह रखने वाले दो दोस्तों की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत तो 2 लोगों से हुई, लेकिन अब इससे 400 और लोग जुड़ चुके हैं। बात झारखंड के रांची के रहने वाले हर्ष ठक्कर की। बिजनेस की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हर्ष को बहुत पहले से ही कम उम्र में मार्केटिंग की समझ हो गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 18 साल तक हर्ष अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे। झारखंड में डेयरी सेक्टर उस समय पर नया था, जो राज्य सरकार के अंडर में था। मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस न होने की वजह से इस फील्ड में अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस भी थे। और कहते हैं ना, नाम बनते हैं रिस्क से। तो फिर हर्ष ने भी इस तरह के नए बिजनेस में हाथ लगाने का रिस्क लिया। अपने दोस्त अभिनव के साथ मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने अपने इसमें सेविंग्स इन्वेस्ट की, 25 गायें खरीदी, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा और घर घर दूध पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। और एक ही साल में उनका स्टार्टअप चल पड़ा। उन्होंने उस साल 25 लाख रुपए का बिजनेस किया, फिर 300 और गाय खरीदी और बिजनेस का दायरा बढ़ाया। प्रोडक्शन तो अच्छा होने लगा था, लेकिन अब प्रोसेसिंग को लेकर बहुत सी दिक्कतें आने लगी थी। इसे लेकर हर्ष और अभिनव ने डेयरी और दूध के संबंध में काफी रिसर्च किया और जानकारी कलेक्ट की। फिर उन्होंने साल 2016 में 6 करोड़ के बजट के साथ रांची में प्रोसेसिंग यूनिट खोला। इसके साथ ही मार्केटिंग करनी भी शुरू कर दी। उन्होंने ऑसम नाम से खुद की कंपनी बनाई, जहां वे प्रोसेस्ड मिल्क और उससे बने घी, दही, पेड़ा जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने लगे। जैसे जैसे बिजनेस फलने फूलने लगा, दोनों ने झारखंड के बाहर भी अपना काम शुरू कर दिया। आज झारखंड में दोनों के 2 और बिहार में 1 प्रोसेसिंग यूनिट है। दूध के अलावा भी उन्होंने कई और डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी है। आज उनकी टीम में 400 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 17,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं और अभी करीब 200 करोड़ रुपए उनकी कंपनी का टर्नओवर है। तो ये तो है हर्ष और अभिनव की कहानी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ का अच्छा फायदा उठाते हुए इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया और अपनी कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अगर आप भी डेयरी सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस के मामले में थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि डेयरी स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आर्थिक मदद भी मिलती है। जी हाँ, आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन आप किसी भी सहकारी बैंक से ले सकते हैं। इस लोन पर नाबार्ड की तरफ से आपको 25% सब्सिडी मिलती है और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो फिर आपको 33% तक सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी और लोन के लिए आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसका तरीका काफी आसान है। अब बात स्टार्टअप की, तो अगर आप बिना किसी रिस्क के साथ काम शुरू करना चाहते हैं तो 2-4 पशुओं के साथ आप अपना डेयरी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको 2-3 लाख का खर्च आएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पर शुरू करना चाहते हैं और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप 10-15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात और, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर भी फोकस करना होगा। इसके साथ ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी और भी स्टोरीज के लिए देखते रहें और जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।